वेलकम टू मेरा नाम सुरजिंदर दास और आज की वीडियो हम देखते जा रहे हैं कि WBJ से रिलेटेड कौन कौन से फिजिक्स के चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको इस लास्ट मोमेंट में पढ़ के जाने चाहिए। आपने प्रिपरेशन इतने दिन से बहुत अच्छे से किया है तो अब टाइम आ चुका है कि उन चैप्टर्स को आप अच्छे से देख के जाइए ताकि आपका इतना दिन का जितना मेहनत है उसका एक बेस्ट रिजल्ट निकले। बेस्ट यानी बेस्ट। तो बेस्ट रिजल्ट के लिए मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कौन कौन से चैप्टर्स आपको डेफिनेटली रिवीजन करके जाने चाहिए ताकि उस दिन एग्जाम में आप एक अच्छा स्कोर कर पाए, हर एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सके या फिर जितना पढ़ का है वहां से फुल मार्क्स आप उठा सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं ग्रुप वाइज इस चैप्टर्स को डिवीजन किया हूं। पहला हमारा है ग्रुप वन। ग्रुप वन के अंदर है आपका अंदर आता है आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स। इलेक्ट्रोस्टैट्स में आपका कौन सा चैप्टर्स के ऊपर ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रोस्टैट्स में पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आपका गॉस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉस लॉ आप ठीक से देखिएगा। उसके बाद आपका आता है कि सोचिए कि हेक्सागन है, हेक्सागन के 6 कॉर्नर इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं तो सेंटर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस टाइप के जितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं ये सब आप देख के जाइएगा। फिर आता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर ऐसा आता है कि ये वाले चार्ज को यहां से यहां लेके गए तो इसका कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ये सब रिलेटेड जो जितने सारे क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अच्छे से देखिएगा। और आता है कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स में कैपेसिटेंस कॉम्बिनेशन ये सब वगैरह अच्छे से ये पार्ट आप क्लियर कर लीजिएगा। फिर आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपका रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। उसके बाद आता है आपका नॉर्मल केवीएल केसीएल से लेके सर्किट सॉल्व करना। फिर व्हीटस्टोन ब्रिज से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। फिर आता है आपका आरसी सर्किट। हाँ, आरसी सर्किट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आरसी सर्किट आप अच्छे से करके जाइएगा, सारे फॉर्मूलाज आप आरसी सर्किट देख के जाइएगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका खत्म है। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, मैग्नेटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में वही मैग्नेटिक फील्ड निकालना, दूसरी तरफ से उसके अंदर करंट जा रहा है तो क्या क्या उसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ये सब क्वेश्चन। फिर मैग्नेटिक फोर्स आपका हो गया, मतलब मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल। एक मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका वही पाथ कैसा होगा। ये सब जो बेसिक क्वेश्चन है ये आप अच्छे से करके जाइएगा। वही मैग्नेटिक फील्ड में तो मैंने बोल दिया, सारे मैग्नेटिक फील्ड के जितने सारे फॉर्मूलाज आप अच्छे से रट के जाइएगा और कैसे निकालते हैं, दोनों वायर के बीच के मैग्नेटिक फोर्स कितने होते हैं, ये सब जितने क्वेश्चन होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। फिर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आपका आता है वही इमेज निकालना, 2 लेंस 3 लेंस दे देगा, लेंस के बीच कोई मीडियम रख देगा, ये ऐसे जितना मतलब वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं आप कुछ टिपिकल क्वेश्चंस देख के जाइएगा। मतलब रिफ्लेक्शन ये सब रिलेटेड बात देता हूं कि मतलब ये सब चैप्टर से क्वेश्चन टफ नहीं आते। फिर से बता रहा हूं क्वेश्चन ये सब चैप्टर से कहीं भी टफ नहीं आते। क्वेश्चन एकदम कंसेप्चुअल है और इजी क्वेश्चन आते हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व होने वाला ही क्वेश्चन होता है, लेंथी क्वेश्चन भी नहीं रहता। तो चलिए देखते हैं कि इन 4 चैप्टर्स में से पिछले साल कितने क्वेश्चन आए थे। 2015 में ये 4 चैप्टर में से 11 क्वेश्चन आए थे। फिर 2016 में आपके 12 क्वेश्चन आए थे। फिर 2017 में 17 क्वेश्चन आए थे। फिर 2018 में भी 17 क्वेश्चन आए थे। 2019 में आपके 12 क्वेश्चन आए थे। 2020 में 13 क्वेश्चन आए थे। तो समझ सकते हैं 4 चैप्टर में से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब हर एक चैप्टर से मिनिमम 2-3 करके क्वेश्चन आ ही रहे। कुछ बार तो ऐसा ही हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टोटल पार्ट से ही आपका 6, 7, 8 क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट चलते हैं आपका ग्रुप 2 की तरफ। अब बात करते हैं ग्रुप 2 के चैप्टर्स के बारे में। ग्रुप 2 में हमारा पहला जो चैप्टर आता है वो है आपका एटम्स। एटम्स में आप देखिएगा कि वेलोसिटी के साथ एन का क्या रिलेशन है, एनर्जी के साथ एन का क्या रिलेशन है, और हाइड्रोजन एटम, बोर एटॉमिक रेडियस, ये सब वगैरह जितने सारे फॉर्मूलाज है, नॉर्मल जो थ्योरीज है वो आप अच्छे से देखे जाएगा। केमिस्ट्री में आप पढ़े हैं, इसको बस एक बार देखेगा तो आपको याद हो जानी चाहिए। फिर आता है न्यूक्लियस रेडियो एक्टिविटी के अंदर आपका बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स आते हैं जैसे हाफ लाइफ, एवरेज लाइफ, ये सब रिलेटेड जितने क्वेश्चन होते हैं, या फिर कुछ दे देगा कि इतने टाइम बाद कितना बचेगा या फिर कितना रेडिएशन होके टोटल हो चुका है, कितना डिप्लीटेड हो चुका है, ये सब। फिर डुअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके अंदर एक पार्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हर साल एक क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आता ही आता है। और उसके बाद ये एक क्वेश्चन उससे भी आता है कि एक नॉर्मल वोल्टेज दिया गया है तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड कितना होगा, इलेक्ट्रोकाइनेटिक एनर्जी ये कैसा होगा, ये सब नॉर्मल छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन से। फिर वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में 2 पार्ट आप अच्छे से कीजिएगा, YDSC, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। ये दोनों पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूं। हर साल अगर क्वेश्चन आता है तो यही दोनों से आता है घुमा फिरा के। फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पूरा ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कोई भी पार्ट आपको छोड़ना नहीं है। KTG में डिग्री ऑफ फ्रीडम ये होगा। फिर एडियाबेटिक प्रेशर में ये क्या होने वाला है, वो कहना कितना लास्ट एंड वॉल्यूम क्या होगा। 2 जैसे आपका एक पिस्टन दिया जाएगा, 2 बॉक्स रहेगा, उसके बीच अगर यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा दिया गया, यहाँ घटा दिया गया तो क्या होगा अल्टीमेटली
ये सब जितने सारे क्वेश्चन होते हैं केटीजी से इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पूरा इंपॉर्टेंट है, का कितना ईएमएफ कितना जनरेट होगा अगर इस फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दिया जाए या फिर दूसरे फील्ड में अगर उसका रेडियस चेंज कर दिया जाए, ये सब छोटे मोटे क्वेश्चन। सेमीकंडक्टर में आपका हुआ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर और दूसरा हुआ आपका जेनर डायोड और नॉर्मल डायोड, ये तीनों चीजों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और वो आपका बुलियन सर्किट्स, बुलियन सर्किट सब देखे जाएगा, आसान है, बहुत ही आसान है। आप वो चैप्टर रिवीजन करने में आपको 30 मिनट भी नहीं लगने वाला। 1000 बार बोलूंगा, एक भी क्वेश्चन में टेंशन लेने का कोई भी बात नहीं है, पूरा पेपर इजी होने वाला है। तो ये देखते हैं कि कितना कितना क्वेश्चन आपके आए थे। 2015 में आपके 10 क्वेश्चन आए थे, 2016 में आपके 8 क्वेश्चन आए थे इन चैप्टर से, 2017 में भी 8 क्वेश्चन आए थे, 2018 में भी 11 क्वेश्चन आए थे, 2019 में 14 क्वेश्चन आए थे, 2020 में 12 क्वेश्चन आए थे। तो रिसेंट ईयर्स में ये सब चैप्टर से क्वेश्चन आना ज्यादा हो चुका है, थोड़ा बड़ा है, तो इसीलिए ये सब चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बात करूं तो ये जो 4 चैप्टर आपको रिवीजन करने में एक दिन भी नहीं लगने वाला, क्योंकि इतना आसान चैप्टर है, ज्यादा आपको सोचना भी नहीं है। ठीक है, तो आप बात करते हैं ग्रुप 3 के ऊपर। आपको समझेंगे कि भैया ऐसे क्यों डिवीजन कर रहे हैं। ऐसा डिवीजन करने का पूरा मुद्दा आपको समझ में आएगा वीडियो के एंड में। वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा, अभी से कोई मतलब आप कंक्लूजन मत निकालिए, एंड तक आप देखते रहिए, आपको पूरा क्लियर होगा। एंड में मैं इसकी बात करूंगा कि अगर आप एक स्ट्रांग स्टूडेंट हैं तो आपको कैसे पढ़ना है, और अगर आप एक वीक स्टूडेंट है तो आपको कौन कौन से चैप्टर्स फिर से सीरियसली पढ़ना है। पूरा डिटेल में बात करने वाला हूं। वीडियो को मैं कोई भी ऐसे बोल के मैं छोड़ने देने वाला, आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखिए, ठीक है। तो आप मूव करते हैं यहाँ पे ग्रुप 3 के चैप्टर्स के ऊपर। अब हम बात करते हैं ग्रुप 3 के चैप्टर्स के अंदर। ग्रुप 1 पहले आप खत्म कीजिएगा, फिर आप खत्म कीजिएगा ग्रुप 2। उसके बाद ग्रुप 2 खत्म करने के बाद अगर आप जब ग्रुप 3 में आ रहे हैं तो कौन कौन से चैप्टर आपको करने चाहिए। पहला हमारा है यूनिट्स एंड डायमेंशन। यूनिट्स एंड डायमेंशन से बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मल डायमेंशन से पूछा जाता है, यूनिट से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एरर से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हाँ एक दो कभी कभी आता है, तो एरर भी आप थोड़ा देख के जाइएगा। फिर ऑल्टरनेटिव करंट, सिंपल आरएलसी सर्किट कैसे सॉल्व करते हैं वो आप देख के जाइएगा, बस वहां से क्वेश्चन आने वाले हैं, ज्यादा घुमा के क्वेश्चन नहीं आने वाला। एक नॉर्मल सर्किट रहेगा आरएलसी, एकदम वहीं पे नॉर्मल, अगर आपको मेथड पता है आप सॉल्व कर पाएंगे। सेंटर ऑफ मास, कॉलिशन, सेंटर ऑफ मास स्ट्रक्चर दिया जाएगा, सेंटर ऑफ मास निकालो। कॉलिशन में 2 बॉल है, कॉलिशन के क्या होगा अल्टीमेटली उनका ये क्या होने वाला है, नेक्स्ट पोजीशन, वो सब चेक करिए। फिर काइनेटिक्स के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका वही प्रोजेक्टाइल में ऊपर से फेंका गया, नीचे टारगेट है, कितना मतलब कहां पे टारगेट रखना चाहिए या फिर कहां पर कितना टाइम कितना दूर फेंकना चाहिए, ये सब चीजों से क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, फ्रिक्शन, मतलब 2 ब्लॉक्स हैं, इसके दोनों के बीच फ्रिक्शन है, यहाँ पे फोर्स दिया गया, वो स्लाइड करेगा या नहीं करेगा, ये सब चीजें फ्रिक्शन रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके साथ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन थोड़ा क्लब्ड रहता है। फिर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एक ही 2 ही पार्ट से क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका कैलोरीमेट्री आप मस्ट पढ़ के जाइएगा, ये छोड़िएगा नहीं, क्योंकि कैलोरीमेट्री से हर साल एक एक करके क्वेश्चंस आए हैं। एक क्वेश्चन हर साल कैलोरीमेट्री से आता ही आता है। दूसरा आपका आता है रेडिएशन से बेसिकली आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग, ठीक है। फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, यंग्स मॉड्यूलस, पॉइसन रेशियो, दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है, और ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। फिर आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, कैपिलरी एक्शन, सरफेस टेंशन, ठीक है। तो यही पार्ट जितना मैंने बोला, यही पार्ट ये सब चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि ये सारे जितने जो 8 चैप्टर्स हैं, यहाँ से लास्ट ईयर कितने क्वेश्चन आए थे। देखिए 2015 में आपके आए थे 9 क्वेश्चन, 2016 में आए थे 9 क्वेश्चन, 17 में भी 9, 18 में 7, 19 में 13 क्वेश्चन आ गए थे यहाँ से, और 2020 में 8 क्वेश्चन आए। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने कैसे ये चीज को डिफरेंशिएट किया। मैंने उस चैप्टर जितने सारे चैप्टर है टोटल सबको मैंने अलग अलग ग्रुप में इसलिए किया कि देखिए पहला जो चैप्टर था हमारा, वहां पे चारों चैप्टर में से आपके 13, 12, 11 और कभी 17 क्वेश्चंस भी आए थे। नेक्स्ट ग्रुप 2 जो था वहां पे 7 चैप्टर में से आपके 10, 11, 12 वैसे क्वेश्चन आए थे। इसमें आप देख ही सकते हैं 9, 7 8 चैप्टर में से 9, मतलब हर एक छोटे से एक करके क्वेश्चन आए ही है। उस हिसाब से मैंने इस चीज को डिवाइड किया। अब हम मूव करते हैं ग्रुप 4 की तरफ। ग्रुप 4 में वही चैप्टर्स आते हैं जहां से क्वेश्चंस हर साल आता भी है, हर साल कंटिन्यूअसली नहीं आता क्वेश्चंस, कभी अगर क्वेश्चंस आ जाते हैं तो ग्रुप 4 में हम बात करते हैं कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा
कि आपको ठीक ठाक कैसे चैप्टर चूज करके अभी आपका रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ग्रुप 4 में मूव करते हैं। होप करता हूं कि आपने सारे नोट डाउन कर चुके हैं। अगर आप नोट डाउन नहीं किए तो चिंता मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल में लिख के रखा है तो वीडियो का। लेकिन हाँ, मैंने वहां पे कौन कौन से सब टॉपिक इंपोर्टेंट वो मैं नहीं लिखा हूं, मैं बस लिख दिया कौन से चैप्टर्स की मैंने ग्रुप वाइज डिवीजन किया है। तो वीडियो को अच्छे से आप देखिए, आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो ग्रुप 4 के अंदर क्या क्या आता है हमारा, वर्क पावर एनर्जी, वहां पे ज्यादा कुछ नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वो सब रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है। वेक्टर्स वही नॉर्मल सारे जितने आप क्लास 11 में करके आ चुके हैं वही सब क्वेश्चन आने वाले हैं। ऑसिलेशन से एसएचएम से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, और वेव्स एंड साउंड से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हार्मोनिक्स, फिर हो गया डॉपलर इफेक्ट, और साउंड का जैसे कुछ कंडीशन दिया गया तो बोला कि साउंड का वेलोसिटी कितना होगा इस मीडियम में, वो सब चीजें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रेविटेशन में वही है नॉर्मल पोटेंशियल या फिर ग्रेविटेशन दोनों आ रहे हैं, उनका स्पीड क्या होगा, ये सब चीजें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से नॉर्मल क्वेश्चन होता है, मैग्नेटिक फील्ड, या फिर एक क्वेश्चन दे देगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये सब बताओ। रोटेशनल मोशन इजी क्वेश्चन, रोलिंग मोशन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और रोटेशनल डायनामिक, रोटेशनल काइनेटिक्स से कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सर्कुलर मोशन वो सब से। थर्मोडायनामिक्स में वही वर्क डन, नॉर्मल एक पाथ में चला गया तो वर्क डन क्या होगा। मैग्नेटिज्म और मैटर से कोर्सिविटी, रिटेंटिविटी, हिस्टैरिसीस कर्व, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्लूइड आर्किमिडीज प्रिंसिपल और बर्नौलीज प्रिंसिपल, तो यहाँ यही सब यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप चेक देखते हैं कि कौन कौन से इतने सारे चैप्टर्स में से कितने क्वेश्चन। 2015 में 10 क्वेश्चन आए थे, 2016 में 11 क्वेश्चन आए थे, 2017 में 6 क्वेश्चन आए थे, 19 में 1 क्वेश्चन। समझ रहे हैं, 10 चैप्टर में से कोई भी एक ही चैप्टर से एक क्वेश्चन आपका 2019 में आया था, 10 चैप्टर में से 5 क्वेश्चन आपके 2018 में आया था। तो इसलिए मैं बोला कि ये सब चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको मैंने इसी टाइप से कैटेगराइज किया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इसमें 7 क्वेश्चन आए थे। तो चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं कि चलिए इतने सारे जो चैप्टर्स मैंने बात बोला, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, तो भैया कुछ तो होगा ना कि आपने क्यों इसको बोला, तो हम कैसे पढ़े। तो पहला मैं बात कर लेता हूँ स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स का। स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स में उनको बोल रहा हूँ जिन्होंने ठीक ठाक प्रिपरेशन लिया है, जिनको कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं फिजिक्स में मुझे हर एक चैप्टर का थोड़ा थोड़ा मोटा आता है। तो मैं बोलूंगा मैंने जिस तरीके से ग्रुप वाइज डिवीजन किया है, जिस तरीके से मैंने सीरियली लिखा है कि चलो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, उसी ढंग से आप पढ़ते जाइए। एक कॉपी बनाए, एक कॉपी या फिर एक शीट पेपर सामने रखिए कि पढ़ते पढ़ते अगर लग रहा है कि नहीं कोई भी फॉर्मूला आपको याद नहीं आ रहा है, फॉर्मूला लिखिए, साथ ही साथ वहां पे लिखिए उस फॉर्मूला को 4-5 बार अच्छे से लिखिए। उस फॉर्मूला के बारे में थोड़ा 5 मिनट उस फॉर्मूला सोचिए कि यार फॉर्मूला क्यों आया, कैसे आया, फॉर्मूला याद हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर नहीं आ रहा है याद, तब आप उस फॉर्मूला से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। लेकिन अगर वो फॉर्मूला आपको याद आ गया, अगर वहां से क्वेश्चन आ गया, तो आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स मिल सकता है। पूरा गेम मार्क्स का है, आपको नॉलेज कितना है, आप कितना याद रख सकते हैं उस दिन में, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। 2 साल में आपने कितना परफॉर्मेंस दिखाया, आपने अपने कोचिंग में कितने एग्जाम में फोड़ दिए, या फिर अपने दोस्तों के सामने आप कितना बड़े फिजिक्स के मास्टर हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उस दिन एग्जाम में आपने कितना फिजिक्स का पेपर सॉल्व किया, कितना आप कंप्लीट कर चुके हैं, अल्टीमेटली आपका मतलब डिफाइन करेगा कि आपको सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं वीक स्टूडेंट्स के बारे में। वीक स्टूडेंट्स के बारे में मैं एक सीरियल लिख देता हूं, आप उस टाइप से अगर ट्राई कीजिएगा कि अगर हाँ मैं उस टाइप से फॉलो करूं। वीक स्टूडेंट का मैं ये बोलूंगा कि वीक स्टूडेंट्स आप एक याद रखिए कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपका फिजिक्स थोड़ा वीक है, ये है, डरने का कोई जरूरत नहीं है। मैं पहले बता दूं, डरने का कोई जरूरत नहीं है। जितने चैप्टर्स बोलूंगा उन्हीं चैप्टर्स के आप बेसिस पे पढ़िए, आपको अच्छा रिजल्ट होने वाला है। एटलीस्ट 25+ तो आपको मिलने वाला है। बाकी अगर आप सोच सकते हैं तो और भी बढ़िया, और भी अगर पढ़ सकते हैं, मैं इसका जितना बोलूंगा 25+ आपका पक्का होने वाला है, तो मार्क्स आ सकते। तो देखिए, आप हमेशा स्टार्ट कीजिएगा मॉडर्न फिजिक्स से। मॉडर्न फिजिक्स से फिजिक्स का ऐसा पार्ट है जहां पे दिमाग ज्यादा लगता नहीं है। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर वही आपका एटम्स, न्यूक्लियस एंड रेडियो एक्टिविटी, फिर ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर जहां मूव करेगा। सेमीकंडक्टर में वही जेनर डायोड, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में कैसे सर्किट को सॉल्व करते हैं। फिर आपका होता है बुलियन लॉजिक, वो सब जगह आप देखिएगा। फिर यूनिट्स एंड डायमेंशन बहुत आसान चैप्टर है, ये हर एक मतलब कोई भी बंदा ये सॉल्व कर सकता है, इसमें कोई ज्यादा सोचने का नहीं है। थर्मल प्रोडक्शन मैटर में वही बोला, कैलोरीमेट्री आप करके जाइएगा, कैलोरीमेट्री अच्छे से करके जाइएगा। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, यंग्स मॉड्यूलस,
मैकेनिकल प्रोडक्ट लिक्विड्स में आप सरफेस टेंशन और कैपिलरी एक्शन का बेसिक फॉर्मूलाज अगर देखे जाएगा, उनको कैसे यूज किया जाता है एक क्वेश्चन में, वो आप जस्ट चेक कीजिए। 2-3 क्वेश्चन आप देखिएगा तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगी आखिर सॉल्व कैसे करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आप केसीएल, केवीएल और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो आप चेक कीजिएगा, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर मैं सारा नहीं बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, गॉस लॉ कैसे यूज होता है, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप देख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे फॉर्मूलाज क्या होते हैं वो आप चेक कीजिएगा, उसके बेसिस पे अगर आपको मतलब अच्छा लगे तो ये हो जाएगा। फिर ये सब एकदम स्टार्टिंग से 1 2 3 यही सीक्वेंस आप फॉलो कीजिएगा। यही सीक्वेंस फॉलो करने के बाद ग्रुप तब इलेक्ट्रिक फील्ड्स पूरा खत्म करने के बाद आप आइएगा ग्रुप 4 में जो चैप्टर्स मैंने लिखा था। ग्रुप 4 में वो चैप्टर्स मैंने इसलिए लिखे वो आसान है, जितना भी क्वेश्चन आए सोचिए आपका 5-6 वही 10 चैप्टर में 5-6 क्वेश्चन है, तब भी आपका इसके साथ ऐड हो जाने वाला है वो 5 चैप्टर्स। मार्क्स तो आपको देगा ना, ऐसा नहीं है कि नहीं वो चैप्टर ज्यादा क्वेश्चन नहीं हुआ, हमको लगभग ये नहीं है, हमको मार्क्स से मतलब है। ग्रुप 4 आप कीजिएगा, आसान है, जल्दी सॉल्व है। ग्रुप 4 के जितने चैप्टर्स है वो 1-2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर तो इजीली हो जाएगा। फिर ग्रुप 4 के बाद आपका ग्रुप 3, फिर ग्रुप 2, फिर ग्रुप 1 में आप मूव कीजिएगा लास्ट में, एंड में, मतलब ग्रुप 3 में जो चैप्टर छूट गए, ग्रुप 2 में जो चैप्टर आपके बाकी रह गए, ग्रुप 1 में जो बाकी रह गए वो उसी ढंग से आप फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो मैम अगर आपका फिजिक्स स्ट्रांग है तब भी आप यही सीक्वेंस फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो पूरा चीज ही कवर हो रहा है और ये एक बेस्ट मेथड है। मतलब आपका पूरा इजी चैप्टर सारे जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे और फिर आपका टफ चैप्टर्स लास्ट में आप जाके जस्ट देख लीजिएगा, क्योंकि आप शायद प्रैक्टिस कर चुके हैं तो ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। कभी भी किसी भी ढंग से आप बार बार एक ही चीज बोलूंगा कि डरने का एकदम भी नहीं है, डरने का तो एकदम भी नहीं है इस एग्जाम को लेके। एग्जाम बहुत आसान होने वाला है, एग्जाम के क्वेश्चन सारे डेफिनेशन बेस्ड आते हैं या फिर थोड़े कंसेप्चुअल घुमा फिरा के आते हैं। जेई मेन के टाइप का भी नहीं है, जेई मेन से बहुत लो लेवल का क्वेश्चन आता है। और अगर आप बंगाल बोर्ड से हैं तो छाया प्रकाशन की बुक आपको लिए बहुत हेल्प करने वाला है, आपको उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीबीएसई वाले आप जहां से ही पढ़े हैं, ईसी वर्मा या वो सीबीएस या फिर एनसीईआरटी हो या फिर आपने जेई में कोई बुक अगर प्रैक्टिस करके रखा है, आपको बहुत हेल्प करने वाला है। आपको रिवीजन उतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कोई एक फॉर्मूला शीट बना के रखे हैं तो बहुत बढ़िया, उसको ही आप जितना बार हो सके अच्छे से देखिए, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। प्रीवियस ईयर्स में ये चैप्टर्स में से क्या कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे वो आप चेक कर लीजिए। मैंने प्रीवियस ईयर्स तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, लिंक दे चुका हूँ, आप वहां से प्रीवियस ईयर्स डाउनलोड कीजिए। फिर आप देखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन ये चैप्टर से आए थे, आप सॉल्व कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे हैं तो ऑनलाइन में देखिए, सॉल्यूशन मौजूद है। यूट्यूब में भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ऑनलाइन में भी बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पे WJE का सॉल्यूशन मिलता है। तो आपको घबराने का जरूरत नहीं है, प्रिपरेशन बहुत अच्छा कीजिए, एकदम अपने माइंड को फ्रेश रखिए, माइंड को एकदम अप रखिए, पॉजिटिव रहिए और अपने आप पे भरोसा रखिए, हाँ मैं कर सकता हूँ, मैंने इतने साल प्रिपरेशन किया है तो आज तो मैं फोड़ूंगा, ठीक है। इसके बारे में और जितना आपको पॉजिटिव बार बार अपने आप से बोलिए कि हाँ मैं AIR 1 हूँ, मैं WJE में AIR 1 में होऊंगा, मैं बेस्ट रिजल्ट करूंगा, मुझे बेस्ट दिखाना है, मैं ही बेस्ट हूँ। ये बार बार अपने आप से बोले। हाँ इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत बड़े घमंडी है, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये बस आपके लिए है, ये आपके लिए। रास्ते में लोगों को नहीं बोलना, आप बस घर बैठे जब भी बैठे हैं, रात में सोए हुए हैं, तब भी आप बार बार बताइए कि हाँ मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ। सोते सोते, सुबह उठते उठते, आप जैसे जो भी काम कर रहे हैं, नहाते नहाते या फिर कोई भी खाते खाते, जब भी हो सके, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, 2-3 मिनट का ब्रेक लीजिए, अपने माइंड को बोलिए कि हाँ मैं बेस्ट हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। उस हिसाब से आप इस चीज को कर सकते हैं, ठीक है। डरिएगा मत, जितना डरिएगा उतना आपका टाइम वहां पे घटेगा। अगर उस डर को हटा के आप थोड़ा प्रिपरेशन या फिर थोड़ा रिवीजन कर सकते हैं, आपको बेटर, आपके लिए बेटर होगा। आपका 2 क्वेश्चन बन जाएगा। आप ये समझिए कि नहीं भाई मैं डरूंगा नहीं, इस टाइम में डर के फायदा ही नहीं है। अगर आप इस टाइम में डर रहे हैं, आप 3-4 क्वेश्चन गवा रहे हैं वहां से, उससे बढ़िया कि जितना टाइम आप डर के मतलब टाइम वेस्ट करेंगे, उससे बढ़िया कि 3-4 क्वेश्चन में सॉल्व कर लो, कॉपी पेन के लेके यूज कर लो। अगर आपको लग रहा है नहीं मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है, 1-2 क्वेश्चन अटक रहा हूं, कोई चिंता करने की नहीं है, बस एकदम काम माइंड होइए। अभी होता है, मेरे साथ भी हुआ था, मेरे बहुत सारे दोस्तों के साथ भी हुआ था, लेकिन उनका जितने सारे दोस्तों को वो भी लास्ट मोमेंट में आके उनका भी मतलब ऐसा भी होता था कि लिख रहे हैं, ऐसे पेन आपका पूरा कांप रहा है, ऐसा भी हो रहा था। लेकिन आज भी मतलब मैं अगर बताऊं कि मेरे सारे दोस्तों कहा है, कोई आप भी मतलब वो लोग जेई एडवांस दिए थे, जेई एडवांस IIT में है, कोई जेई मेन में बहुत अच्छे कॉलेज, वारंगल, त्रिची, ये सब में भी है, जादवपुर में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कि हाँ डर आ रहा है, ये सब नहीं होगा या फिर अभी नहीं होगा, कुछ सोचने का नहीं है। आप नहीं जानते कि अगर उस दिन आप देखेगा कि चलो आप अभी शायद एक टफ क्वेश्चन कर रहे हैं, वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, एग्जाम के दिन आप देखिए यार ये इतना टफ क्वेश्चन मैं घर में प्रैक्टिस करा था, एग्जाम के दिन तो इतना एकदम बच्चा लेवल का क्वेश्चन आ गया,
यही सब होता है, ऐसा टेंशन लेने की जरूरत है। मैं फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत, एग्जाम बहुत आसान है, और बस अपने आप को पॉजिटिव रहना, अपने आप को तैयार करना कि हाँ चलो यार जितना भी आए, मेरे को अगर 30 क्वेश्चन आया तो मैं 30 क्वेश्चन ही करके आऊंगा, 30 क्वेश्चन करेक्ट करके आऊंगा, रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं करने आऊंगा। ठीक है, साथ आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा, पूरा आपको स्ट्रेटेजी, या फिर स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा हूँ, पूरा आपको ये जो स्ट्रक्चर थे ये आपको समझ में आ गया, तो अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए बहुत बड़ा हेल्पफुल होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जितने सारे WBJ एस्पिरेंट्स हैं, तो उनको भी पता चलेगा कि आखिर ठीक से कैसे पढ़े, सबका ही हेल्प होगा। तो चलिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल में बाद में जेईई मेन, जेईई एडवांस या फिर जितने सारे एग्जाम्स हैं, मैं सबके बारे में डिटेल्स में बात करने वाला हूँ इसी चैनल के अंदर, इस ब्रेन फ्रंट चैनल के अंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर टीम ब्रेन फ्रंट, एंड अच्छे से एग्जाम दीजिएगा और कभी भी घबराइए मत। ठीक है, सो सी यू गाइस सून नेक्स्ट टाइम।